हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप सबके भारी डिमांड पर हम लेकर आ चुके हैं आपके प्री बोर्ड 2026 के विज्ञान का एक वायरल पेपर। और आज की इस वीडियो में इस पूरे वायरल पेपर का ए टू जेड हम सोल्यूशन करने वाले हैं। वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप भी अपना प्री का बोर्ड एग्जाम देने वाले, अगर आप भी अपना प्री बोर्ड देने वाले हो तो प्री बोर्ड के लिए ये रामबाण पेपर जरूर तैयार करके जाना। इस पेपर से तुम्हारे 90% बन जाएंगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो यहां पर देख सकते हो ये प्री बोर्ड 2026 का 801 केएल कोड का ये वायरल पेपर है। इसको आप अच्छे से देख लो। यहाँ पर सामान्य निर्देश पढ़ना हो पढ़ सकते हो, वरना मैं डायरेक्टली आपको बहुविकल्पीय प्रश्न पर लेकर आता हूं। तो बहुविकल्पीय प्रश्न कह रहा है कि मुख्य फोकस बिंदु की इकाई क्या है। जैसे मुख्य फोकस बिंदु ऐसे बिंदु की इकाई क्या होती है। अरे भाई, बिंदु का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं होता है। तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है कि वायु के सापेक्ष किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो वायु के सापेक्ष जो हीरा होता है ना, हीरा, इसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, इसकी चमक सबसे अधिक होती है, इसीलिए अपवर्तनांक अधिक होता है। अब देखो वक्रता त्रिज्या की मात्रक है। ये वक्रता त्रिज्या का मात्रक क्या है ये बताना है। तो वक्रता त्रिज्या का मात्रक मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, मिलीमीटर भी हो सकता है, यानी कि ये सभी हो सकता है। ठीक, अब चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक गोलीय दर्पण की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगी। तो त्रिज्या देखो दिया है 30 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी इसकी आधी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखो कोई दर्पण किसी वस्तु का सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो वो दो ही दर्पण हो सकते हैं, या तो समतल या तो अवतल, या फिर दोनों। ठीक है, दोनों हो सकते हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध होता है। तो एफ जो होता है, एफ ये आर का क्या होता है, आधा होता है। तो 2f बराबर आर, तो ये सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। तो 25 सेंटीमीटर होती है। चलिए उपखंड ख आता है, जिसमें पहला क्वेश्चन है Fe2O3 + 2Al, यानी कि फेरिक ऑक्साइड क्रिया कर रहा है किससे, एल्यूमिनियम से। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस Fe बाहर निकल के आ जा रहा है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है। तो देखो इसमें जो एल्यूमिनियम के साथ कुछ भी नहीं था, लेकिन एल्यूमिनियम के साथ O3 आ गया, Fe को यहाँ पर बाहर ही निकाल दिया। तो ये क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। यहाँ पर देखो ये वाला BaCl2 + Na2SO4 BaSO4 + 2NaCl, इसमें कौन सी अभिक्रिया है। तो देखो यहाँ पर Ba के साथ Cl था, लेकिन यहाँ पर Ba के साथ SO4 आ गया। अब यहाँ पर Na के साथ SO4 था, तो यहाँ पर Na के साथ Cl आ गया। तो इसमें अदला बदली हो गया, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। यहाँ पर देखो अगला लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, PbNO3 का होल ट्वाइस होता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है। जैसे आप जानते हो क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, 7 से कम अम्ल, 7 से अधिक क्षार और 7 उदासीन होता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। तो ये कॉपर है। यहाँ पर देखो अम्लीय वसा का संभावित पीएच कितना होता है। तो 7.2 होता है। क्या होता है, ये गलत है भाई साहब। अम्लीय वसा का 7 से कम होगा। ठीक है, कम होगा। ये 6.2 है। यहाँ पर देखो ये गलती है, 6.2 होगा। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, एमिलेज पाया जाता है। इनमें से कौन सा केवल जंतुओं में पाया जाता है। तो तंत्रिका तंत्र क्या होता है, केवल जंतु में पाया जाता है। जंतु में आप भी आ जाओगे, मनुष्य भी आ जाएगा। ठीक है, हेमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसमें, श्वसन में। अब हेमोग्लोबिन श्वसन क्या कहलाता है। जैसे देखो हेमोग्लोबिन क्या करता है ना, ऑक्सीजन ब्लड, हेमोग्लोबिन आपके ब्लड में होता है। ठीक है, ब्लड में। तो ये ऑक्सीजन के साथ क्या बनाता है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है, जो कि पूरे कोशिकाओं में पहुंचता है। ठीक है, यही ऑक्सीजन। अब देखो यहाँ पर जठर स्रावित करने वाली जठर ग्रंथियाँ उपस्थित होती है क्षुद्रांत में, क्षुद्रांत। ठीक है, यहाँ पर देखो अगला है प्रचलित रूप से उजागृह कौन सा है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। यहाँ पर देखो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, तीनों आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है पादप में जाइलम उत्तरदायी किस लिए है। ज से जाइलम, ज से जड़, ज से जल के लिए। ठीक है, जल का वहन। यहाँ पर देखो खंड ब आता है, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा आसान है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण से कोई वस्तु यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है, तो प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति ज्ञात कीजिए। बड़ी आसान तरीके से आप ज्ञात कर लोगे फॉर्मूला लगा के। यहाँ पर देखो ये तो आपका चित्र बनाना है, चित्र जो कि आपका किसका, अवतल दर्पण के में बनाना है, कि जब वस्तु सी एफ और सी के बीच में हो और एफ और पी के बीच में हो, आसानी से बना लोगे। और अपवर्तनांक वाले से लिया गया है, जिसमें प्रकाश की चाल n = c/v फॉर्मूला से निकाल लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखो
ये आपका कौन से, तो आपका दूसरे के चैप्टर से लिया गया है फिजिक्स में, ठीक है। ये भी आपका कौन से, पहले चैप्टर से लिया गया है। देखो यहाँ पर ये देखो केमिस्ट्री में प्रतिस्थापन योगात्मक, ये दोनों काफ़ी आसान है, बड़ी आसान तरीके से आप कर ले जाओगे। ये देखो ये तो फार्मूला बनाना हमने आपको एक वीडियो में सिखाया ही है, तो ये जरूर से इसको प्रैक्टिस कर लेना बेहतर तरीके से। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि मेरे PDF में है ही, PDF बैच अगर आपने परचेज किया है 199 में, आपको मैं एक नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना, ठीक है। उसमें ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, जितने इसमें पूछे गए ना सब दिए गए हैं। इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर देखो विरंजक चूर्ण बनाने की विधि तथा रासायनिक समीकरण एवं दो उपयोग लिखिए। तो देखो विरंजक चूर्ण बनाने की विधि आप लिख सकते हो, ठीक है ना। जो भी मेरे ये PDF बैच में क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें इसका आंसर भी है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। तो ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी तैयार कर लेना। यकृत वाला भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो मनुष्य में पाए जाने वाले दांतों के प्रकार, ये भी इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा। कुपोषण पे तैयार कर लेना, या फिर इसको छोड़ के यहाँ पर आप पाचन तंत्र पर तैयार कर लेना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेरे PDF बैच में इसका सोल्यूशन है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो किस पेपर पर चाहिए वो भी कमेंट में बता दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।